अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। ओपीएस चूंकि हमारा मुद्दा है और ओपीएस के हम समर्थक हैं और वोट फॉर ओपीएस हमको करना है। और ओपीएस के लिए जो हमको दिखाई दे रहा है कि ओपीएस में जो तेजी से भाग रहा है, जो पहुंचने वाला है, उसका हम सपोर्ट जरूर करेंगे। सभी राज्य अपने जो है इसके ओपीएस के समर्थन में धीरे धीरे आ रहे हैं और पूरा शिक्षक कर्मचारी लामबंद है, देशव्यापी है। पुरानी पेंशन बहाली की लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को जब लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए मौका मिला तो अपना अपना वोट पोल करने के लिए लाइन में लग गए हैं। हम अरे तुम्हारे फोटो कॉपी करावा तो जल्दी कराई। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम के लिए वोटिंग भले ही 7 मार्च को होनी है, लेकिन आजमगढ़ की 10 सीटों के लिए डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग शुरू हो गई है। आम मतदाताओं को वोटिंग कराने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हजारों शिक्षकों कर्मचारियों ने अपना अपना वोट देना शुरू कर दिया है। शिक्षकों कर्मचारियों ने जहां अपना जनादेश देना शुरू कर दिया है, वहीं पुरानी पेंशन का मुद्दा लोकतंत्र के इस महापर्व पर भी गर्मा गया है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी से लेकर सहायक मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। यह कर्मचारी भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटर हैं। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में इनकी भागीदारी तय करने के लिए वोटिंग से पहले ही इन्हें डाक मतपत्र के जरिए वोट पोल कराया जा रहा है। पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी ने बताया कि शहर के ज्योति निकेतन स्कूल में मतदान में लगाए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपना वोट पोल करने का भी इंतजाम किया गया है। आजमगढ़ में 25 फरवरी तक 3588 कर्मचारी वोट पोल कर चुके थे। इसमें अतरौलिया विधानसभा के लिए 428, गोपालपुर के लिए 407, सगरी के लिए 421, मुबारकपुर के लिए 392, आजमगढ़ विधानसभा के लिए 625, निजामाबाद के लिए 330, फूलपुर पवई के लिए 254, दीदारगंज के लिए 193, लालगंज के लिए 212 और मेहनगर विधानसभा के लिए 326 वोट पोल हो चुके हैं। प्रशिक्षण के साथ ही शिक्षकों कर्मचारियों के वोट पोल शुरू होते ही आजमगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दे को लेकर भी सियासत अब हिलोरे लेने लगी है। इसे मुद्दा बनाकर ही शिक्षक और कर्मचारी इस बार वोटिंग के लिए पीछे नहीं रहना चाह रहे हैं। पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे अटेवा संगठन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके कर्मचारियों को अपने हक के लिए जगाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव और पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक और कर्मचारी डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग की पोलिंग शुरू होते ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस बार के चुनाव में कर्मचारी संघ के लोग उसी को वोट करेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। अब सुनिए शिक्षकों और कर्मचारियों ने वोटिंग को लेकर क्या कहा। मेरा नाम विजय प्रताप यादव है, मैं अटेवा का प्रदेश मंत्री हूँ। अटेवा का फुल फॉर्म बताइए। ऑल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, और उसके हम प्रदेश मंत्री हैं उसी संगठन के। ये बताइए, मतलब कि जो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई आपने बहुत दिनों से लड़ा। जी जी। देखने में मतलब कि आपने कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कभी कहीं से नहीं दिख रहा था कि कोई सरकार इस पे बहस करना चाहे, इस मुद्दे को मतलब इस मुद्दे को लाना चाहे, इस मुद्दे को मतलब चुनावी मुद्दा चाहे समझ लीजिए, चाहे इस तरह का। अभी मतलब कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मतलब कि 2 महीने पहले पुरानी पेंशन बहाली की बात की गई। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जी। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए सर, जो पुरानी पेंशन हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है और इस
पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जब शुरू की गई, लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे कि पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई, अब इसको कभी लागू नहीं किया जा सकता, सरकारों ने इसको समाप्त कर दिया, अब इसको कोई मुद्दा नहीं बना सकता। लेकिन हम लोगों को ये विश्वास था, विजय बंधु जी को ये विश्वास था कि चूँकि हम लोग यह हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी की ही नहीं, उसके परिवार की, उसके ये जन जन की लड़ाई है। क्योंकि किसी भी शिक्षक कर्मचारी के परिवार का या किसी भी समाज के किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाएगा और पुरानी पेंशन रहेगी तो उसका वह लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया और आज यह लड़ाई जन जन तक पहुंच चुकी है। जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि यह लड़ाई जन जन तक पहुंच चुकी है और जन जन इसको मुद्दा बना चुका है, तब जाकर पार्टियों को ये समझ में आया और अखिलेश जी को भी ये समझ में आ गया, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। जो सत्ता पर बैठा रहता है उसको जल्दी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो सत्ता से दूर होता है उसको दिखाई देता है। तो इन्होंने देखा कि अगर इसको हम पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठा ले जाएं, शामिल कर ले जाएं तो हमारे लिए जन समर्थन बन सकता है। तो उसका उन्होंने लाभ उठाया और निश्चित रूप से भाई हमारे पेंशन की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, हमारा ये नारा है। हम चूँकि शिक्षक कर्मचारी हैं, हम इतने कहेंगे, हम OPS के समर्थक हैं। हमारे मुद्दे को जो उठाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। मैं अटेवा का एक सिपाही आप भी प्राथमिक शिक्षक? जी। हाँ, इस बार जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो नीतिगत चीज़ें हैं जो, और आप इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की मतलब सपा द्वारा जो ये ऐलान किया गया है, क्या सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है यह देशव्यापी हो गया है। यह एक प्रदेश के लिए कोई बात नहीं है। 13 लाख शिक्षक कर्मचारियों के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए पूरा शिक्षक कर्मचारी लामबंद है और राजस्थान सरकार को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अटेवा NMOPS के तरफ से कि जिन्होंने यह अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया। एक रास्ता तैयार हो चुका है। चुनाव से पहले ही एक रास्ता तैयार हो गया है। उम्मीदों की किरण और भी आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल। सूर्योदय हो चुका है। जी, सूर्योदय हो चुका है। और प्रकाश की किरणें मतलब धरती पे बिखरने वाली है। जी, तो उम्मीद आप लोगों को जग गई है कि यह इस पे काम अमल होगा, इस पे काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। पंजाब सरकार, झारखंड सरकार, उत्तरांचल, ये सभी राज्य अपने जो है इसके OPS के समर्थन में धीरे धीरे आ रहे हैं और पूरा शिक्षक कर्मचारी लामबंद है, देशव्यापी है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो शिक्षक कर्मचारियों के लिए अपने अधिकारों की बात कही है, सुरक्षा की बात कही है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, उसको होना चाहिए। मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं शिक्षक हूँ और हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पुरानी पेंशन, जिसे लेकर हम लोग काफ़ी असुरक्षा महसूस कर रहे थे। और आज हम लोगों को एक आशा की किरण नज़र आई है कि कुछ प्रदेशों में राज्य सरकारें पुरानी पेंशन को जो पहले थी हूबहू उसको लागू कर रही हैं और हमें अपने प्रदेश में भी काफ़ी उम्मीद है, आशा है कि यहाँ भी पुरानी पेंशन हूबहू लागू हो जाएगी। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना चाहिए? जो अटेवा के संगठन के लोग काफ़ी लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़े, कहीं इसका तो परिणाम ही रहा? बिल्कुल इसी का ही परिणाम है। बाकी छोटे छोटे संगठन जो हैं कर रहे थे, लेकिन ये जो है कोई उन लोगों के कई मुद्दे थे और ये मुद्दे जो है अंतिम छोर पे रहा करते थे, जिसका कोई सरकारें जो है ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अटेवा का एकमात्र मुद्दा पेंशन, पुरानी पेंशन होने के कारण वही मतलब एक मुद्दा वो फर्स्ट और लास्ट था और इसके अलावा कोई मुद्दा न होने के कारण जो है इस पर पार्टियां, खासकर विपक्ष ने संज्ञान लिया और इस मुद्दे को उन्होंने समझा
और अपने एजेंडे में अपने एजेंडे में शामिल किया। और जो पार्टियां इस एजेंडे को शामिल की, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि सरकार में आने के बाद हूबहू पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।